सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता को समर्पित एक उल्लेखनीय पहल के अंतर्गत प्रशांत विहार स्थित जैन स्थानक में मंगलवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर महासाध्वी सुंदरी फाउंडेशन द्वारा जिन शासन चंद्रिका उप प्रवर्तनी श्री सुंदरी देवी जी महाराज के जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी लाभार्थी के रूप में उपस्थित रहे। यह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चले इस शिविर में नेत्र, सामान्य रोग, दंत, होम्योपैथी और डाइट न्यूट्रिशन से संबंधित विशेषज्ञों ने निशुल्क परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण किए। शिविर में लगभग 200 से अधिक लोगों ने जांच करवाई और आवश्यक परामर्श प्राप्त किया। महासाध्वी सुंदरी जी महाराज साहब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और हमें सौभाग्य है उसको चातुर्मास के रूप में हमें उन्हीं की साध्वियों का जैन कोकिला श्री सुषमा जी महाराज साहब का चातुर्मास मिला हुआ है। और हमारा प्रशांत विहार श्री संघ ने आज, जिसमें महासाध्वी सुंदरी देवी फाउंडेशन के साथ सहयोग के से ये आज हेल्थ कैंप लगाया है। इस हेल्थ कैंप के अंदर पूरा आपका जैसे आइज की टेस्टिंग है, डेंटिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, डाइटिशियन है जो आज की डेट में बहुत ज़रूरत रहती है, और आपकी जनरल जैसे ब्लड शुगर है, बीपी है, ये सब टेस्टिंग हो रही है। और इन कैंप्स का तो हमारा तो कंटिन्यू बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। विद इन मंथ तो एक कैंप लगता ही लगता है। कभी प्रशांत विहार होता है, कभी दिल्ली के और क्षेत्र होते हैं। तो आज भी ये कैंप लगा है और अभी तक मेरे ख्याल से 70-75 लोग दिखा चुके हैं। और आज जो जितनी बारिश थी, जिस प्रकार वर्षा बरस रही थी, वो 9:30 की बजाय 10 बजे के बाद कैंप शुरू हुआ और अब 1-1.25 घंटे में इतने लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आगे भी अभी 1-1.5 घंटा और रहेगा कैंप, तो काफ़ी लोग उसका लाभ लेते हैं। और जनरली जो भी लोग यहाँ आए हैं और उन सभी ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हर आदमी हर स्थान पर जा नहीं पाता, हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स में पर्सनली। लेकिन जब हेल्थ सर्विस उनके द्वार पर आती है तो व्यक्ति उसका लाभ ले लेता है। और तो निश्चित ही इन हेल्थ कैंप्स का लाभ रहता है। और हमारे जो आज के उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित रहे मुख्य लोग, चाहे वो हमारे सुभाष ओसवाल जी थे, डॉक्टर नागेश जी थे और कॉरपोरेशन में सदन के नेता प्रवेश भाई जी थे, सभी ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। समय समय पर ये सर्विस चलती रहती है और इससे हमें खुद भी आनंद मिलता है और खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत अच्छे रूप में। शिविर का उद्घाटन जैन समाज के वरिष्ठ गौरव आदरणीय श्री सुभाष ओसवाल जी जैन, भाजपा निगम पार्षद एवं दिल्ली नगर निगम नेता सदन श्री प्रवेश वाही तथा वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर नागेश जी ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में उन्होंने समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ऐसे आयोजनों को समय की आवश्यकता बताया। जो हमारे द्वारा छोटे छोटे कैंप लगाए जा रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हम जन साधारण के प्रति कितने सहज हैं, कितने हमारे उनके प्रति सोच है कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। छोटे शिविरों का लाभ ये है कि जो आसपास की कॉलोनियों के लोग हैं उनको आसानी से निश्चित रूप से उनकी सेवाएं हो सकती हैं। उसको जो सुविधाएं बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलती, कभी कभी छोटे हॉस्पिटल से भी उनको बहुत लाभ होता है। इस प्रकार के कैंप लगने ही चाहिए, इनसे ही वातावरण सेवा का बनता है। प्रशांत विहार में जो समय समय पर कैंप आयोजित होते रहते हैं जितेंद्र जैन जी के नेतृत्व में, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भाई जितेंद्र जी जिस रूप से कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जैन समाज में ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता बहुत कम हैं जो समर्पित भाव से अपनी सेवाएं देते हैं समाज को। जैन समाज सदैव समाज के कल्याण के लिए कार्य करता रहता है और उसमें अनेक बार हमें आने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज भी बहुत ही सुअवसर है कि हमारे जितेंद्र जी, शिखर जी, हमारे अजय जैन जी, सुरेश जी, हमारे डॉक्टर साहब, ओसवाल साहब और पूरी टीम ने मिलकर कार्यक्रम किया और इसमें जनता को निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अनेक कार्यक्रम ये जैन समाज करता रहता है। बहुत सुंदर अस्पताल भी बन रहा है, भगवान महावीर हॉस्पिटल, तो मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की नहीं पूरी दिल्ली की जनता को इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये आज जो आप प्रशांत विहार के समाज ने जो मेडिकल कैंप लगाया है महासती सुंदरी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो ये जो जन सेवा के कार्य प्रशांत विहार का समाज कर रहा है,
ये बहुत ही अच्छा काम है। और इससे जो जनता को है, जो इन्होंने आई कैंप लगाया है या बाकी मेडिकल सुविधाएं प्राप्त की हैं, इससे जनता में एक ये मैसेज आता है कि इस तरह की सेवाएं जो है जैन समाज हमेशा अग्रणी रहा है और आगे भी इससे बड़े-बड़े जो है इस तरह के कैंप और जो सेवा की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाता रहेगा। किस तरह के कैंप्स जनता के लिए कितने यूजफुल रहते हैं, कितने ज्यादा वो इससे सतर्क होते हैं? मुझे ऐसा होता है ना कि हर व्यक्ति जो है ना वो हॉस्पिटल की तरफ जाने में हिचकिचाता है। तो ये मेडिकल कैंप तो आपके जो है लोकेलिटी में लग रहे हैं, तो समाज के लोग आते ही हैं यहाँ पर आते ही हैं, तो उस चक्कर में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह की सुविधा आप उनके बिल्कुल घर के पास में दे रहे हो और समाज के अंदर जहाँ पर लोग बाग आते ही हैं, डेली आते ही हैं, वहाँ पर प्रदान कर रहे हो। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोग बाग नहीं बता पाते, उनका हम जल्दी से ही उसका पता करके उसका जल्दी उपचार कर सकते हैं। अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित विशेषज्ञों में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला गर्ग, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK जैन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु हर्ब, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आस्था जिंदल एवं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर निकेश कुमार जैन शामिल रहे। जीवो हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 15 के सहयोग से आयोजित इस शिविर में रक्तचाप, शुगर, दृष्टि परीक्षण के साथ साथ मोतियाबिंद सर्जरी के परीक्षण भी निशुल्क किए गए। वहीं जरूरतमंद लाभार्थियों को निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए तथा निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की भी व्यवस्था की गई, जिससे जनमानस में इस पहल के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। हमारे यहाँ प्रसाद विहार जैन स्थानक में समय समय पर हमारे कैंप लगते रहते हैं। कभी जैसे नी ट्रांसप्लांटेशन का, जो कि हमारे अपने डॉक्टर साइमन थॉमस के, और ये कई लग चुके हैं। और हेल्थ चेकअप के जैसे आइस के हैं, खाली मतलब स्पेशल आइस का कैंप भी लगते हैं और फिर हम मिक्स भी लगवाते हैं। जैसे हेल्थ चेकअप है, डाइटिशियन का है और अपने आँखों का है, डेंटल के हैं। तो ये समय समय पर हमारे मोस्टली हर महीने हम यहाँ पर कैंप लगाते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं जिनको क्योंकि फ़ायदा मिलता है तभी आते हैं। तो निःशुल्क होते हैं। मालूम मोतियाबिंद का किसी का ऑपरेशन निकला है तो वो निःशुल्क किया जाता है। डेंटल का है वो सब भी हमारा निःशुल्क होता है। और जो वो मेडिसिन बताते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम मिलके, हमारा जो यहाँ महिला मंडल की है तो हम वो सेवा भी देते हैं। और मैं इसके लिए अनुमोदना करूंगी हमारे जैन समाज अपने यहाँ प्रशांत विहार संघ का, कि वो ये सब सेवाएं देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और आज हमारे यहाँ ये कैंप रखा है सुंदरी महाराज साहब की जन्म शताब्दी दिवस पर, जिसमें कम से कम 75-80 के करीब अभी पेशेंट लोग आए हैं और उन्होंने अपना चेकअप करवाया है। जबकि बहुत बारिश थी उसके बावजूद भी, और अभी आ ही रहे हैं तो 4 बजे तक हमारे कैंप चलेगा। तो इतना ही कहूँगी कि सभी इसका सेवा का लाभ ले और समय समय पर अपने हमारे यहाँ कैंप लगते रहे, इसी में हम आगे बढ़ते रहे। जय जिनेंद्र। इस वर्ष हमारे यहाँ सुंदरी जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम पूरे साल से ही कुछ ना कुछ सेवा के कार्य कर रहे हैं, जिसका जैसे हमने अभी ये मेडिकल कैंप लगाया है तो बहुत लोग इसका फायदा लेते हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं जिनको नहीं मिलता है कर सकते हैं तो वो यहाँ पे दिखाते हैं, उनको फिर लाभ मिलता है उसका। देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है, तो क्या कहेंगे कि महिलाओं की संख्या जो इस समय बढ़ती जा रही है इस कैंप्स को लेकर, तो कितनी अवेयरनेस इससे महिलाओं में आती है? किस चीज की अवेयरनेस कितनी आती है कैंप से? जी, कैंप से अवेयरनेस, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि आप आओ आप आओ, हम उनको अवेयर करते हैं तो महिलाएं हो जाती हैं। फिर वो अपना हेल्थ चेकअप भी कराती हैं। नहीं तो क्या है कि पहले महिलाएं पीछे रहती थी, जेंट्स का ही सब कुछ होता था। अब हम उनको अवेयर करते नहीं, आपका भी स्वास्थ्य जरूरी है। आप स्वस्थ रहोगे तो परिवार की देखभाल कर पाओगे, बच्चों की देखभाल कर पाओगे। तो महिलाएं बहुत अवेयर हो रही हैं अब अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो वो काफी अवेयर हो रही हैं। समय समय पे हम उनको अवेयर भी करते हैं, उनको सुविधा भी देते हैं कि आप मेडिकल अपना चेकअप कराइए। पीछे हमने कैंसर का भी करा था, बहुत महिलाओं ने कराया है उसमें भी, और जिनका निकला है उनका हमने इलाज भी जो भी पॉसिबल होता है तो वो भी करवाया है हमने।